हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, आप सब लोग सबसे पहले तो इस कन्फ्यूज़न में अभी तक घुसे पड़े हैं। अभी तक ये वाले सवाल मेरे पास आते हैं और ये कन्फ्यूज़न इतना रहेगा कि जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं पहुंच जाएंगे आपका कन्फ्यूज़न ही बरकरार ही रहेगा, चाहे आपको कितने भी प्रूफ दे लें या कितनी भी बातें बता लें। और कन्फ्यूज़न ये है कि सर हमें फुल सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पर, या हम भी आपकी तरह 3500 रुपये में ही गुजारा करना पड़ेगा। तो भाई, हमारी तरह नहीं करोगे तुम। हम तो वहाँ गरीबों की तरह हमने ट्रेनिंग की है, ठीक है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, डोंट वरी। ठीक है, आप सब लोग के पास इतना पैसा होगा कि खर्च करने के बावजूद भी आप लोग बहुत पैसा बचा ले जाएंगे। अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा ट्रेनिंग पर, और वो फुल सैलरी आपको मिलेगी। आप सब लोग को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इतना कन्फ्यूजन होता है। चलो उसके सापेक्ष में एक ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लेटर 22 दिसंबर 2022 का है। और ये लेटर क्या है? ये लेटर ये है, ये आपकी इस वेतन से संबंधित लेटर है, लेकिन ये आपकी भर्ती से नहीं, हमारी भर्ती से संबंधित है। यानी कि 2016 की जो भर्ती थी एसआई की, उससे संबंधित है। उसमें ये हुआ था, देखो पूरी मैं कहानी आपको बताता हूँ। जब 2011 के लोगों ने, जो 2011 की भर्ती आई थी, उन्होंने कोर्ट में केस लड़ा कि भाई सबको फुल सैलरी दी जाती है ट्रेनिंग में, पुलिस में, कांस्टेबल और इंस्पेक्टर और डीएसपी आईपीएस सबको फुल सैलरी मिलती है। तो केवल एक एसआई का पद ही ऐसा क्यों छोड़ा गया है कि उसको फुल सैलरी नहीं दी जाती है? क्या उसके खर्चे नहीं होते हैं, या उसकी ट्रेनिंग में कम खर्च होता है? ऐसा क्यों होता है? तो इस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को कि इनको भी फुल सैलरी मिले। लेकिन जब तक आदेश आया था तब तक वो ट्रेनिंग करके फील्ड में आ चुके थे। तो फिर उसके बाद संशोधन हुआ 2015 में। जो नियमावली है पुलिस नियमावली में संशोधन हुआ 2015 में, और संशोधन होने के बाद ये तय किया गया कि अब से जो सब इंस्पेक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग में उनको फुल सैलरी दी जाएगी। और उसी के सापेक्ष जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो हमें लगा था कि हमें फुल सैलरी मिलेगी। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे दूसरे महीने में ही एक लेटर वायरल हुआ था। उसमें लिखा गया था कि आपका जो पैसा है, वो ट्रेनिंग जो आपका सैलरी का जो पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी कोर्ट केस चल रहा है तो इसलिए नहीं दिया जा रहा है। तो उसके चलते कोर्ट केस चलता रहा, हमारी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम सब लोग फील्ड में आ गए। फिर हमें पता चला कि हमारा एरियर मिलेगा हमको। तो बच्चों ने बहुत एफर्ट किया, कुछ बच्चों ने एरियर अपना निकलवा लिया है, ठीक है, संबंधित अधिकारियों से कहकर या एप्लीकेशन देकर। लेकिन कुछ ज़िलों में अभी तक उनका एरियर नहीं मिला है। तो उनके जो संबंधित बाबू या अधिकारी हैं, जब उनके पत्र पहुँचे सरकार के पास, तब उनको जो मुख्यालय में पहुँचे उनके पत्र, उनका एरियर देने के लिए बच्चों का, क्योंकि बच्चे भी अपना एरियर चाहते हैं। तो जब पत्राचार किया गया तब उन्होंने ये कदम उठाया मुख्यालय ने, क्योंकि बार बार काफ़ी जगह से आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि कॉमन लेटर बना दिया जाए ताकि सबको उनकी सैलरी मिल जाए, जो उनका एरियर है वो मिल जाए। तो उन्होंने फिर एक कॉमन लेटर बनाया, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ये भी सोच रहे होंगे कि सर कुछ लोगों को तो पहले ही मिल गया, ये लेटर आने से पहले ही मिल गया, तो इंडिविजुअल मिल गया था। लेकिन अब जिनको नहीं मिला है उनको इस पत्र के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अब उनको इंडिविजुअली मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लेटर संबंधित है वेतन से। तो ये भी प्रूफ करता है भाई कि आपका जो लेटर, आपका जो वेतन है वो ट्रेनिंग में बनेगा। और कितना बनेगा, देखो इसमें भी लिखा है 35,400। तो जो 4200 ग्रेड पे की आपकी नौकरी है तो उसकी 35,400 रुपये उसका न्यूनतम रुपए है। और उसमें जो डीए, जो भी स्टेट का डी है वो बनेगा, और उतनी आपकी सैलरी बनेगी। तो इसमें बिल्कुल घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आप हमारी तरह गरीब नहीं रहेंगे ट्रेनिंग में, आप भी अमीरों की तरह ट्रेनिंग करेंगे, और बहुत ऐसे और बहुत मज़े से ट्रेनिंग कटेगी आपकी। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत कुछ है इस लेटर में, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। इसमें लिखा है कि जो भी जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर पर आमद करेंगे तब से आपकी वो जुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी बातें हैं। तो अब आपको शायद ये कन्फ्यूजन दूर हो गया हो कि आपको फुल सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग अभी भी इस संशय में हैं। इस लेटर में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी भी चाहिए, जो आपको पता भी होना चाहिए कि हमारी 2015 की नियमावली में संशोधन हुआ था, तब जाके सैलरी वाली बात उठी थी। खैर, अब मुझे लगता है कि आप सब लोग अब कंफर्म हो गए होंगे कि सैलरी आपको मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो मिलेगी। अब अगर आपको अभी भी ये कन्फ्यूजन है कि सैलरी आपको ट्रेनिंग पे मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो अब भाई आप लोग जाने, अब आपको कौन विश्वास दिलाए, कैसे विश्वास दिलाए। इतनी सारी चीज़ें हमने बता दी हैं और ये लेटर भी दिखा दिया है। ये लेटर तो कॉमन है, 2016 की वैकेंसी के जितने भी लोग हैं उनको उनका एरियर देने के संबंध में लेटर, उनको वेतन देने के संबंध में लेटर है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और देखो, जय हिंद कहने के बाद में कुछ ना कुछ तुम्हें बोलता हूँ, तो उसको सुन लिया करो यार। तो यही बोलता हूँ कि जब तक ट्रेनिंग पे ना चले जाओ, अपने आप को बचा के सेफ रखना है, स्वस्थ रहना है और अपने आप को बचा के रखना है लड़ाई झगड़ों से और मारपीट से, बदतमीजी से। और एटीट्यूड अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो उसको बहुत जल्दी निकाल दें। तुम ऐसा ही बने हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जितने सॉफ्ट पहले थे उससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाओ। अगर तुम्हें पहले एटीट्यूड था तो उसको हटा के और सॉफ्ट हो जाओ दोस्त, क्योंकि ये पद ऐसा है कि आपको सॉफ्ट रहना ज़रूरी है इस पद पे रहने के लिए। तो वो सारी चीज़ें निकाल के ट्रेनिंग के लिए तैयार रहो, क्योंकि कभी भी जनवरी में, मुझे लगता है क्योंकि जनवरी में आप सब लोग की ट्रेनिंग शायद स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि सर जनवरी में हो जाएगी या नहीं होगी, या बहुत लोग फ़िक्स डेट भी बता रहे हैं कि 23 जनवरी को, 19 जनवरी को। लेकिन मैं कोई फ़िक्स डेट ना कभी बताता हूँ ना कभी बताऊँगा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, क्योंकि कोई डेट फ़िक्स नहीं होती। बोर्ड को भी नहीं पता यार कि डेट कब फ़िक्स करनी है। खैर, वो अलग वाली बात हो गई। लेकिन मेरा मानना ये है कि 98 या 99% में कि आपकी जनवरी में शायद स्टार्ट हो जाए आपकी ट्रेनिंग, और जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी तो अगली जनवरी यानी कि जनवरी 2024 तक आप सब लोग अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सीधा अपने फील्ड में आएंगे। तो खैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे तुम्हें ये इसलिए देनी थी, क्योंकि जब पहला वेतन आता है तो हर एक के मन में एक ख्वाहिश होती है, एक जिज्ञासा होती है, नहीं जिज्ञासा नहीं, एक ख्वाहिश होती है कि हमें पहले वेतन का क्या करना है। बहुत सारे लोग पहले वेतन से अपने शौक़ पूरे करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के हाथ में वो अपना पहला वेतन रखते हैं। तो हमारे लाइफ में तो वो 1 साल बाद क्षण वो आया था, हम ट्रेनिंग करने चले गए थे तो हम पैसे उधार ले लेके ट्रेनिंग करते थे। लेकिन हमारे 1 साल बाद जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो 1 साल कहाँ यार, 1 साल तो ट्रेनिंग और फिर 1.5 साल घर पे, यानी कि 2.5 साल बाद वो हमारे पास वो आया था मंजर कि हम अपने घर वालों के हाथ में वो सैलरी रख सकें। खैर, आप तो जल्दी रख। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।